प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान भारत के संसाधन मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन से आशय, उसका महत्व और कौन कौन से प्रकार के संसाधन हमारे देश में पाए जाते हैं, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं संसाधन किसे कहते हैं। जैसा कि आपकी बुक में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। और भी आसान शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं कि वह तत्व, वह वस्तुएं, वह पदार्थ, वह स्रोत जिनका इस्तेमाल मानव अपने जीवन में अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु करता है। या हम बहुत सारे काम करते हैं दिन भर में, तो उन कार्यों को करने में बहुत सारी कठिनाई भी आती है। अब जब कठिनाई आती है तो इस कठिनाई से, इस दुविधा से हमें कौन बचाता है? संसाधन। जैसे हमें हमारे घर से शहर जाना है, तो किसी परिवहन के साधन में हम बैठकर जाएंगे, तो वह परिवहन का साधन क्या कर रहा है? समय की बचत कर रहा है और जल्दी से हमारे गंतव्य स्थान तक हमें पहुंचा रहा है। तो वह क्या हुआ? मानव के लिए एक संसाधन हो गया। फिर हम भोजन करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो भोजन क्या हुआ? हमारे लिए एक संसाधन हुआ। पानी पीते हैं हम, पानी क्या हुआ? एक संसाधन हुआ। हमारा शरीर ढकने के लिए हम कपड़े बनवाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो ये कपड़े भी क्या हुए? ये भी एक संसाधन है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन कहते किसे हैं। तो वह सभी वस्तुएं, वह सभी स्रोत, वह सभी तत्व, वह सभी आश्रय जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उनकी कठिनाई का निवारण करने में योगदान देते हैं। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है जल का। जल, ये दिखाई दे रहा है आपको जल। जल भी एक संसाधन है। क्यों है? मनुष्य किन किन कार्यों में लेता है जल को? प्यास बुझाता है जल, लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर खेतों में फसलों की सिंचाई जल के द्वारा की जाती है। स्वच्छता प्रदान करता है जल हमें। भोजन पकाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी ऐसे कई कार्य हैं जिनमें यह हमें सहयोग प्रदान करता है, मतलब हमारे जीवन को आसान बनाता है। जब ये हमारे जीवन को आसान बनाता है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो जो वस्तुएं, जो जो सामग्रियां, जो जो तत्व हमारे जीवन को, मानव के जीवन को आसान बनाते हैं, सरल बनाते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जल भी एक संसाधन हुआ। अब
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह सभी पदार्थ, क्या, कौन कौन से पदार्थ, वह सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। आपकी बुक खोलकर आप सामने रखिए और उसमें से मिलाते जाइए तो और भी आसानी होगी समझने में। तो अब आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा संसाधन की, संसाधन का अर्थ कि वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन बनते कैसे हैं, एक बात और हम जान लेते हैं कि संसाधन वास्तव में बनते किस प्रकार है। तो आज से नहीं, आदिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर आज तक जो मानव है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों से करता है। प्रकृति पर निर्भर है मानव पूर्णतः। चाहे हम सांस लेते हो तो ऑक्सीजन हमें प्रकृति से मिलती है, हमारा जो भोजन है वह हमें प्रकृति से मिलता है, सूर्य का प्रकाश ये प्रकृति से मिलता है, जल प्रकृति से मिलता है हमें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वह सभी हमने प्रकृति से प्राप्त की। लेकिन प्रकृति कुछ चीज़ें तो अपने आप देती है, कुछ हम लेते हैं। कैसे? मानव अपनी बुद्धि और कौशल, किन चीज़ों से? बुद्धि का प्रयोग करता है, कौशल का प्रयोग करता है और उन चीज़ों को, वस्तुओं को अपने इस्तेमाल में लाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। इस तरह से प्रकृति में निहित जो तत्व है, जो वस्तुएं हैं, जो सामग्रियां हैं, उनका प्रयोग मानव अपनी बुद्धि और अपने कौशल के द्वारा प्रयोग करता है। हम देखते जा रहे हैं समय बदलता जा रहा है, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आते जा रहे हैं और मानव जो है नई नई तकनीक का विकास करता जा रहा है। नई तकनीक के द्वारा उसके जीवन को और ज़्यादा सरल और सुखद बनाता जा रहा है। आज हम पढ़ रहे हैं डिजिटल क्लास के माध्यम से, ये भी एक तकनीक है, ये हमारे लिए एक संसाधन है। इसका उपयोग कैसे कर पा रहा है मानव? अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी तकनीकी ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा। जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं यह भी एक संसाधन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायता करता है संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र के बारे में। आपने पिछली कक्षाओं में भी सुना होगा कि एक देश गरीब है, एक देश बहुत ही सुख सुविधा संपन्न है, तो वह भी किस पर निर्भर करता है? संसाधन पर। जिस राष्ट्र में अधिक से अधिक संसाधन होंगे वह राष्ट्र क्या है कि संपन्न राष्ट्र कहलाएगा, अमीर राष्ट्र कहलाएगा, धनवान राष्ट्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे साधन हैं मानव जीवन को सुखद बनाने के। और जिस राष्ट्र में इसकी कमी है संसाधन की, वह गरीब होगा, क्योंकि वहाँ पर परिवहन के साधन नहीं होंगे, संचार के साधन नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, पीने का पानी नहीं होगा, स्कूल नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे, सड़क नहीं होंगी, पुल नहीं होंगे, रेलवे लाइन नहीं होगी, हवाई जहाज़ नहीं होंगे। ये क्या है? ये सब संसाधन है। मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका उपयोग अपने जीवन में करता है। ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान से प्रकृति में मौजूद तत्वों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। संक्षेप में अब एक बार और हम जान लेते हैं उसकी डेफिनेशन, अर्थ
ई प्राकृतिक संसाधन। कौन से संसाधन? प्राकृतिक, जो प्रकृति ने निःशुल्क उपहार स्वरूप हमें भेंट किए हैं। मानव ने नहीं बनाए, ईश्वर ने, प्रकृति ने दिए हैं हमें। कि प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल तथा तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरित कर और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। आई बात समझ में? तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन कब बनते हैं? जब मानव अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा, अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनको विभिन्न रूपों में रूपांतरित करता है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। और हम थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर प्राकृतिक साधन दिए हुए हैं। आपका एक चित्र बना हुआ है। चित्र में सभी प्राकृतिक साधनों के बारे में जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा, फिर जल, उसके बाद में वन और जीव जंतु, खनिज पदार्थ, शक्ति के स्रोत, वायु और भूमि। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तत्व हैं, प्राकृतिक साधन कहलाते हैं, क्योंकि मनुष्य ने इनको नहीं बनाया है। भूमि मनुष्य ने बनाई क्या? नहीं बनाई। मृदा मनुष्य ने नहीं बनाई। जल मनुष्य ने नहीं बनाया। वन, जीव जंतु, खनिज पदार्थ, शक्ति के स्रोत और वायु, ये सभी प्रकृति ने निःशुल्क रूप में हमें उपहार स्वरूप भेंट किए हैं। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर इस अध्याय में हम भारत में पाए जाने वाले संसाधनों की जानकारी लेंगे। भारत में अनेक संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है उसमें केवल मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है।